यूट्यूब चैनल नन्हे सपाटी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए हम जो अपनी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो उससे पहले जल्दी जल्दी क्या कर ले, हम अपना जो है रिवीजन कर ले। तो यूपी बोर्ड में जो क्लास 12th आपकी है, यानी 12वीं कक्षा जो है, 12वीं क्लास में जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यहाँ पर हम जो तैयारी कर रहे हैं बायो में, जो बायोलॉजी हमारी है, तो बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से रिलेटेड, वे सारे हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो चैप्टर हमारा रहने वाला है आज का अध्याय सेकंड है। सबसे पहले तो जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यह चैप्टर सेकंड हमारा है, जिसमें हम मानव जनन से, यानी जो मानव जनन है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, मानव निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्राणी है। तो मानव किस प्रकार का प्राणी है, सजीव प्रजाति जरायुज, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है, पुष्पों में जो पुरुष होता है, क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा, पुरुषों में वृषण कहाँ स्थित होते हैं। जो पुरुष है उसमें वृषण कहाँ स्थित होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उधर गुहा के बाहर वृषण कोश में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है, वृषण कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से कितना कम होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम से रिलेटेड आपका, ऑप्शन बी राइट होगा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक वृषण में लगभग कितनी वृषण पालिकाएं यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। तो कितनी होते हैं, 250, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, शुक्राणु उत्पादन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, शुक्रजनक नलिकाओं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पर, कौन सी कोशिकाएं नर जरम कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। तो वो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सर्टोली कोशिकाएं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, पुंजन यानी एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण और स्त्रवण कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, लीडिक कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुरुष लिंग सहायक ग्रंथि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, अंडाशय करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, शुक्रिया प्लाज्मा यानी सेमिनल प्लाज्मा में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, फ्रक्टोज और कैल्शियम, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, स्त्रियों में प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है। तो वो होता है अंडाशय यानी ओवरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, अंडाशय की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु को ग्रहण करने वाली उंगली जैसी संरचना क्या कहलाती है। तो उसको झालर बोलते हैं, फिम्ब्राई, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 13 आता है, गर्भाशय का आकार कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से, उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, गर्भाशय की सबसे आंतरिक ग्रंथिलीय परत क्या कहलाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन से, गर्भाशय अंतस्तर यानी एंडोमेट्रियम। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, प्रसव के दौरान गर्भाशय की किस परत में तीव्र संकुचन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, मायोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, प्रत्येक स्तन में लगभग कितनी स्तनपालियां यानी मेमरी लोब्स होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 15 से 20। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथियों में दूध का स्त्रवण किन कोशिकाओं से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, कुपिका एल्वियोली। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं। तो 4 बनते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरुषों में शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कब शुरू होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यौवन आरंभ पुबर्टी से, यानी पुबर्टी जो होती है उससे स्टार्ट होता है। अब है 20 क्वेश्चन, शुक्राणु के शीर्ष भाग पर स्थित टोपिनुमा संरचना क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अग्रपिंडक यानी एक्रोजोम। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, शुक्राणु को तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ स्थित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, मध्य खंड यानी मिडिल पीस में। अब आता है 22 क्वेश्चन, एक सामान्य मैथुन के दौरान पुरुष लगभग कितने शुक्राणु जो है ये करता है, स्खलित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 20 से 30 करोड़।
अब आता है 23 क्वेश्चन, मादा युग्मक यानी अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाएगी अंडजनन, ओओजिनेसिस। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 24 क्वेश्चन है, जन्म के समय स्त्री के अंडाशय में लाखों पुटक होते हैं, लेकिन यौन आरंभ पर कितने शेष बचते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 60,000 से लेकर 80,000 तक। क्वेश्चन नंबर 25 है, गहर एंट्रम नामक द्रव से भरी गुहा किस पुटक में दिखाई देती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, तृतीयक पुटक। अब आता है 26 क्वेश्चन, ग्राफी पुटक ग्राफियन फॉलिकल के फटने से अंडाणु के मुक्त होने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन। नेक्स्ट आता है 27 क्वेश्चन, प्रथम ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत को क्या कहते हैं? तो उसे रजोदर्शन कहते हैं, मीनाक्षी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन आता है, आर्तव चक्र सामान्यतः कितने दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है? तो 28 से लेकर 29 दिन। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, एलएच और एफएसएच का अंतर आवर्तव चक्र के किस दिन अपने उच्चतम शिखर पर होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, तो 14वें दिन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30, अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफी पुटक का बचा हुआ भाग क्या बन जाता है? तो वो पीत पिंड यानी कॉर्पस ल्यूटिमम। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है 31 क्वेश्चन की प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मुख्य स्रावन किसके द्वारा होता है? तो पित्त पिंड यानी कॉर्पस ल्यूटिमम। नेक्स्ट आता है 32 क्वेश्चन, रजोनी वृत्ति मेनोपॉज की सामान्य आयु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 50 वर्ष के लगभग। अब आता है 33 क्वेश्चन कि जो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अंडवाहिनी के किस भाग में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, तुम्बिका संकीर्ण पथ संधि, एम्पुलरी इस्मिक जंक्शन। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बनने वाली पहली द्विगुणित कोशिका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, युग्मनज यानी जाइगोट। अब आता है 35 क्वेश्चन, शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पिता के शुक्राणु द्वारा। अब आता है 36 क्वेश्चन, यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो संतान होगी। तो क्या होगी? तो संतान लड़की होगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 37 क्वेश्चन है, 8 से 16 कोरक खंडों ब्लास्टोमर्स वाले भ्रूण को क्या कहते हैं? तो उसे तूतक कहते हैं, मोरुला। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 38 क्वेश्चन है, ब्लास्टोसिस्ट कोरक पुटिका गर्भाशय के अंतस्तर में धंसना क्या कहलाता है? तो वो अंतरोपण कहलाता है, यानी इम्प्लांटेशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब आता है 39 क्वेश्चन, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अपरा यानी प्लेसेंटा करेक्ट होगा। 40 क्वेश्चन है, सगर्भता के दौरान कौन सा हार्मोन केवल स्त्री में उत्पन्न होता है? तो वो होता है उपयुक्त सभी, यानी कौन कौन से? HCG हो गया, HPL और इलेक्शन, ये तीनों होते हैं। अब आता है 41 क्वेश्चन, मानव में सगर्भता प्रेगनेंसी की अवधि कितने महीने की होती है? तो 9 महीने की। ऑप्शन सी करेक्ट है। 42 क्वेश्चन है कि गर्भ के किस महीने में भ्रूण के हृदय का निर्माण होता है? तो वो पहले महीने के अंत में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 43 क्वेश्चन है कि भ्रूण की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का आना किस माह में होता है? तो वो 5वें माह में। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब आता है 44 क्वेश्चन, शिशु के जन्म की प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, तो उससे प्रसव कहता है वो पार्टिरूशन, यानी पार्टिरूशन इसका करेक्ट होगा। अब आता है 45 क्वेश्चन, प्रसव को प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आता है 46 क्वेश्चन कि प्रसव के बाद शुरुआती दिनों में निकलने वाले गाढ़े पीले दूध को क्या कहते हैं? तो पीयूष यानी कोलोस्ट्रम उसको बोला जाता है। अब है 47 क्वेश्चन कि कोलेस्ट्रॉल में कौन सा प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में होता है? तो वो है IgA। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 48 क्वेश्चन आता है, अंडाणु के चारों ओर पारदर्शी परत क्या कहलाती है? तो वो जोना पेलुसिडा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 49 क्वेश्चन है, स्पर्मेटेशन क्या है? तो वो हो जाएगा शुक्राणु का सर्टोली कोशिकाओं से मुक्त होना। अब आता है 50 क्वेश्चन, आर्तव चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम का टूटना किस प्रावस्था में होता है? तो वो हो जाएगा आर्तव प्रावस्था, यानी मेंस्ट्रुअल फेज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज हमने चैप्टर 2 के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।